कल्लो कव्वी अपनी खिड़की से देख रही थी कि उसे रानी और पायल चिड़िया आपस में बातें करते हुए दिखाई देती हैं। ये रानी और पायल क्या खिचड़ी पका रही है? जरूर कोई खास बात है, मुझे पता करना होगा। कल्लो वहाँ से चलती हुई कालू कव्वे के पास आती है, जो बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। कल्लो एक लात जोर से कालू कव्वे के लगाती है और कालू बेड से नीचे गिर जाता है और कालू की आँख खुल जाती है। चुड़ैल चुड़ैल बचा लो मुझे चुड़ैल से। कालू होश में आओ, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, यहाँ तो तुम्हारी सुंदर पत्नी कल्लो है। अरे वाह, ये काली कलूटी सी कव्वी भी अपने आप को सुंदर समझ रही है। अगर चुड़ैल नहीं तो ये खुद भी किसी चुड़ैल से कम नहीं। इस कमबख्त ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कालू जी, लगता है चोट आपके सर पे लगी है, इसीलिए तो आप कुछ बोलते नहीं। लो, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारे आगे बोल सकूं। तुम बताओ क्यों मुझे सुबह सुबह नींद में से जगा दिया? कालू जी, वो है ना हमारी पड़ोसन रानी और उसकी सहेली पायल, वो दोनों मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है। कल्लो, अब तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सुबह सुबह जाकर रानी से भिखारियों की तरह तुम्हारे लिए खिचड़ी मांग कर लाऊं? कालू जी, तुम तो बस पेट के बारे में ही सोचते रहना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे लगता है वो कोई खास प्लानिंग कर रही है, तुम जाकर पता करके आओ आखिर चक्कर क्या है। कल्लो, कुछ तो शर्म करो, हमेशा ही दूसरों के पीछे लगी रहती हो, कभी तो किसी को छोड़ दिया करो। चलो, अब ज्यादा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो जाकर करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। इसके बाद कालू रानी और पायल की बातें सुनने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पायल, मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे जंगल में ऐसा कुछ भी है। रानी, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल सुबह तुम मेरे साथ चलकर देखना, वैसे भी मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है। पायल, तो फिर ठीक है, कल सुबह ही हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। कालू कौवा उन सब की बातें सुनता है, मगर उसे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। रानी और पायल की बातें सुनने के बाद कालू जब घर वापस आता है तो कल्लो उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। कालू, जल्दी बताओ, क्या खुसर पुसर कर रही थी वो चालाक छोटी चिड़िया? कालू ने उन दोनों से जो कुछ सुना था वो कल्लो को सब कुछ बता देता है। कालू जी, लगता है कोई खास जगह है जहाँ पर जाने के लिए ये दोनों चिड़िया इतनी बेचैन है। कल तुम भी इन दोनों का पीछा करना और पता करना कि असल बात क्या है। ठीक है कल्लो, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रही थी। और सुबह सुबह होते ही वो दोनों सहेलियाँ उस जगह जाने के लिए निकल पड़ती हैं और कालू कौवा भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। उड़ते उड़ते पायल रानी को एक सब्जियों के बाग में ले आती है, जिसके दरवाजे पर 2 गाजर खड़ी थीं। कौन हो तुम छोटी चिड़ियों, और यहाँ पर क्या करने आई हो? रानी और पायल गाजर को इस तरह बात करता देख बहुत हैरान होती हैं। अरे प्यारी गाजर, क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ छोटी चिड़िया, क्योंकि ये जादुई परियों का सब्जियों का बाग है और हम इसका ख्याल रखते हैं। गाजर, क्या तुम हमें इस बाग से कुछ खाने के लिए सब्जियां दे सकती हो? देखो छोटी चिड़िया, इस बाग के अंदर वही पक्षी जा सकता है जिसने कभी लालच ना किया हो और झूठ ना बोला हो। अगर तुमने कभी लालच नहीं किया और झूठ नहीं बोला तो तुम इस सब्जियों के बाग के अंदर जा सकती हो। नहीं नहीं अच्छी गाजर, हमने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला और ना ही कभी लालच किया है। रानी की बात सुनने के बाद गाजर उससे कहती है, ठीक है चिड़िया, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारे हाथ लगाने से ये दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम इसके अंदर जा सकती हो। इसके बाद रानी चिड़िया गाजर के कहने पर अपना पंख उस दरवाजे पर लगाती है। रानी चिड़िया के पंख लगाते ही वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और दरवाजे को खुलता देखकर रानी और पायल दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वो दोनों चलती हुई उस दरवाजे से उस सब्जियों के बाग के अंदर चली जाती हैं।
वो दोनों जब बाग के अंदर पहुंचती हैं तो दोनों ही बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस बाग में बहुत सी सब्जियां थी जो चमक रही थीं। रानी, ये तो देखो, इस बाग की सब्जियां कितनी सुंदर हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस बाग से बहुत सी सब्जियां तोड़ लेते हैं ताकि कुछ दिन हमें भोजन की कमी ना हो। हाँ पायल, ये सब्जियां वाकई बहुत सुंदर हैं, मगर हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम बस उतनी ही सब्जियां तोड़ेंगे जितनी हमें जरूरत है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां तोड़कर वापस आ जाती हैं। छोटी चिड़ियों, हम देख रहे हैं तुम दोनों बिल्कुल भी लालची नहीं हो और हम तुमसे बहुत खुश हैं। इसीलिए तुम जब चाहो यहाँ से सब्जियाँ ले जा सकती हो। अच्छी गाजर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो दोनों वहाँ से सब्जियां लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। कुछ दूर झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी जाकर कल्लो को सब कुछ बताता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तुम आ गए कालू जी, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। अब जल्दी से बताओ क्या खबर लाए हो। इसके बाद कालू कौवा उसे सारी बात बता देता है। मगर कल्लो, उस बाग के रखवाले 2 गाजर हैं, पर तुम फिक्र ना करो, हम उन्हें आसानी से बेवकूफ बना लेंगे। कालू जी, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर देर किस बात की, चलो हम जल्दी से चलते हैं। मगर हम उन बेवकूफ चिड़ियों की तरह थोड़ी थोड़ी सब्जी नहीं बल्कि बहुत सी सब्जियां तोड़ कर आएंगे और उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। इसके बाद कालू कल्लो को उन सब्जियों के बाग तक ले आता है। वो दोनों उन गाजर के पास आकर रुक जाते हैं। कौन हो तुम कौवो, और तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर वही पक्षी आ सकता है जिसने कभी लालच न किया हो और किसी से झूठ न बोला हो। नो नो गाजर जी, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला, हम तो बड़े नेक पक्षी हैं। हाँ हाँ गाजर, हमने तो कभी लालच किया ही नहीं, हम बड़े ही गरीब पक्षी हैं और हमेशा सबका अच्छा ही चाहते हैं। अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो इस दरवाजे से अंदर जा सकते हो और अगर तुमने झूठ बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं गाजर, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि हमने कभी झूठ तो बोला ही नहीं। इसके बाद वो दोनों लालची कौवे उस दरवाजे को अपना पंख लगाते हैं, मगर दरवाजा खुलने की बजाय उन्हें वहाँ से बिजली के झटके लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, हमें ये क्या हो रहा है? लालची कौवा, तुमने हमसे झूठ बोला और शायद तुम्हें ये पता नहीं कि ये एक जादुई सब्जियों का बाग है और ये तुम्हें अपने किए की सजा मिल रही है। अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। और यूं उन दोनों लालची कौवों को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर करवा दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं। आपका धन्यवाद।